कल भाजपा की बंगाल में भारी जीत के बाद रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी इलाके में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां विश्व हिंदू परिषद के मध्य बंग प्रांत के सह संपादक मनोज सराफ तथा शुभम रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। सर्वप्रथम तो जय श्री राम। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक आज हो रही कर रहे हैं कि हमारे रानीगंज एवं इस अंचल के सभी हिंदू और सनातन भाइयों को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। आज जिस कारण से आप लोग हमसे पूछना चाह रहे हैं, ये जो विजय हुई है, ये विजय किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल विजय नहीं है, पॉलिटिकल विजय नहीं है, ये सभी सनातन हिंदुओं की विजय है। आज ये सनातन धर्म की रक्षा की विजय है। आज जो हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार जो हो रहा था बंगाल में, ये आज उसकी विजय है। आज हर हिंदू अपने घर से निकल के जो वोट देने गया इतनी धूप में, इतनी बरसात में, ये उनकी विजय है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की विजय हम लोग नहीं समझते हैं, ना हम लोग कोई राजनीतिक विजय इसको समझते हैं। इसको हम लोग सनातन की विजय समझते हैं और सभी सनातन बंधुओं को फिर से हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद एवं आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं। तो क्या लगता है टीएमसी? ये तो बोलने की बात नहीं है। टीएमसी के राज में हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार हुआ, हमारे ख्याल से मुगल शासन में भी इतना अत्याचार शायद नहीं हुआ होगा। जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, आए दिन हम लोग पेपर में, टीवी में देख रहे हैं हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा, बाप बेटा एक साथ दोनों को घर से निकाल के मार दिया जा रहा। ये टीएमसी के शासन में हुआ। ये हमारे ख्याल से मुगल शासन में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था। आज अब हिंदू खुल के जिएगा और अब परमानेंट खुल के जिएगा हिंदू। प्रेस वार्ता करार मुख्य उद्देश्य আছে কালকে যে আমরা সারা বেঙ্গল, আসাম, পন্ডুচেরি যেভাবে একটা মতদান হয়েছিল, সেই মতদানের মধ্যে হিন্দু সমাজের যে ভূমিকা সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। আজ পর্যন্ত বেঙ্গলে কোনোদিন এইভাবে এত পার্সেন্টেজে ভোট হয়নি। আর যে বিষয়টা আপনি জিজ্ঞেস করলেন একটু আগে কি মমতা ব্যানার্জির শাসনকালে বা তৃণমূলের শাসনকালে কি হিন্দুরা সেফ ছিল না? অবশ্যই কথাটা আছে। যদি সেফ থাকতো তো মানুষের যে রায়, যে বিচার, যেটা আমরা কালকে দেখতে পেয়েছি যে মানে বিভিন্ন রাজনীতি, বিভিন্ন এজেন্সিরা যা একটা এক্সিট পোল দিয়েছিল তার থেকেও বেশি পরিমাণে বিজেপি জয়লাভ করেছে। তো এটা সত্যি কথা। আমরা জানি দীপু দাসকে আমরা চিনি, আমরা দেখেছি। তারপরে বাংলাদেশে যে ঘটনা হয়েছে সেরকমই ঘটনা আমাদের মুর্শিদাবাদে কিছু মাসে আগে হয়েছিল। দু বাবা তার ছেলে, তাদের কি ছিল, কোনো এনে ওরা একটা মূর্তি শিল্পীকার ছিল, নিয়ে বাড়িতে মূর্তি বানাচ্ছিল, একটা মব বেরিয়েছে, বাস ওদের এটাই দোষ ছিল কি ওরা হিন্দু ছিল। ওদেরকে যেভাবে মারা হয়েছে ওর বাবা और ছেলেকে, সেটা পরিষ্কার আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।